क्या ब्रह्मांड सचमुच एक संयोग है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल और जटिल ब्रह्मांड केवल संयोग से अस्तित्व में आया है, या फिर इसके पीछे कोई बुद्धिमान रचनाकार है? अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मांड के हर हिस्से में एक अद्भुत व्यवस्था और संतुलन दिखता है। चाहे वह ग्रहों की गति हो, हमारे शरीर की संरचना हो, या फिर भौतिक तत्वों के नियम, यह सब मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। वास्तव में प्राचीन वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। क्या ईश्वर का अस्तित्व केवल तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं रहा है, इसीलिए केवल तर्क से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। यही कारण है कि तर्क हमेशा किसी न किसी मोड़ पर आकर रुक जाता है। लेकिन वैदिक शास्त्र केवल अटकलें नहीं लगाते, वे सृष्टि, उसके उद्देश्य और परम रचनाकार के बारे में स्पष्ट विवरण देते हैं। भगवान बिना किसी प्रयास के सृष्टि कैसे रचते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान कोई वृद्ध पुरुष हैं जो स्वयं कड़ी मेहनत करके ब्रह्मांड की रचना करते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि परमेश्वर को सृजन के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे एक धनवान व्यक्ति स्वयं इमारत नहीं बनाता, बल्कि इंजीनियरों को यह कार्य सौंपता है, वैसे ही भगवान अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक स्वरूपों में विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी वे एक ही रहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जाएं, लेकिन मूल दीपक वही रहता है। श्री कृष्ण के अनेक दिव्य विस्तारों में से एक महाविष्णु हैं जो भौतिक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वे श्वास ग्रहण करते हैं तो वे सभी विलीन हो जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा की भूमिका। हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाय विष्णु प्रकट होते हैं, और उन्हीं से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं जो इस ब्रह्मांड के रचनाकार हैं। लेकिन ध्यान दें कि ब्रह्मा केवल भौतिक शरीरों की रचना करते हैं, जीवन का संचार स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। यही वह अंतर है जो वैदिक सृष्टि सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान के बीच पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जीवन क्रमिक विकास इवोल्यूशन से आया, जबकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार सभी 84 लाख योनियां सृष्टि के प्रारंभ से ही अस्तित्व में थीं। हम इस भौतिक संसार में क्यों आए? हर आत्मा मूल रूप से आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के साथ आनंदित जीवन जी रही थी। लेकिन क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता आवश्यक होती है, इसलिए भगवान ने हमें स्वेच्छा का अधिकार दिया। कुछ आत्माएं स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर श्री कृष्ण से दूर हो गईं और भौतिक संसार में आ गईं। भगवान ने इस संसार की रचना इसलिए की ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें और यह सीख सकें कि वास्तविक आनंद केवल भगवान के साथ ही संभव है। भौतिक संसार का उद्देश्य और भगवान की कृपा। यह संसार संघर्षों से भरा हुआ है, रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु। लेकिन ये कष्ट कोई दंड नहीं है, बल्कि संकेत हैं कि यह संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।